जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। जितिया की पूजा के लिए किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है वो मैं दिखा रही हूँ। देखिए, तुरई के पत्ते जो कि आपको बहुत ज़रूरी है लेना, उनके ऊपर ही भगवान को आसन दिया जाता है। गणेश जी भगवान, जीतुक वाहन, चीलो जी, सियारो जी और भीगे हुए जो काले चने होते हैं ना, उनको भिगोकर उनका प्रयोग किया जाता है। बाजरे के आटे की मठली बना ली जाती है, टिक्का बोले जाते हैं, जो टिकिया बना ली है मैंने। 2 जनेऊ रखे हैं भगवान को अर्पित करने के लिए। और आपको वस्त्र अर्पित करना है चीलो जी को, सियारो जी को, उनके लिए भी आप वस्त्र स्वरूप कलावा रख लीजिए, पुष्प रख लीजिए और जितिया का धागा बना लीजिए। और पिंडी स्वरूप मैंने मूर्तियाँ बना ली हैं सभी देवों की। जितिया की पूजा करने के लिए चौकी पर मैंने ये लाल रंग का आसन बिछा दिया है। अब हम ये जो तोरई के पत्ते हैं, ये जो तोरई के पत्ते हैं ना, इनका आसन लगाएंगे भगवान जी के लिए। तो हमें 4 आसन लगाने हैं। एक गणेश जी के लिए, फिर एक जीतुक वाहन के लिए, एक लगाना है हमें चीलो जी के लिए और एक लगाना है सियारो के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमने ये 4 आसन दे दिए हैं। ये हमने 4 आसन दे दिए। उस पर मिट्टी की बनी हुई जो पिंडियाँ हैं, देखिए ये मैंने मिट्टी की पिंडी बना ली है, मूर्तियाँ नहीं बनाई हैं, पिंडी स्वरूप में मूर्तियाँ बनाई हैं। तो पिंडी स्वरूप में यहाँ पर हम सबसे पहले गणेश जी को विराजित करेंगे, फिर जीतु वाहन को यहाँ पर विराजित करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से। अब चीलों को विराजित करेंगे यहाँ पर, उसके बाद सियारों को विराजित करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने चारों मूर्तियाँ विराजित कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको पूजन करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले जल से शुद्धिकरण करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। देखिए इस तरीके से ये शुद्धिकरण कर दिया। अब हम यहाँ पर टीका करेंगे। तो टीका करने के लिए रोलीस का टीका लगाएंगे। फिर पहले गणेश जी का टीका किया जाता है, फिर जीतुक वाहन का टीका किया जाता है। अच्छे से आप टीका कर दीजिए, फिर दोनों को अक्षत चढ़ा दीजिए। उसके बाद चीलो जी का और सियारो जी का पूजन किया जाता है। उसके लिए पीला वाला जो सिंदूर होता है ना हमारा, जो मांग में भरने वाला, उससे पूजन करेंगे, क्योंकि ये दोनों सगी बहनें थीं, चीलो जी और सियारो जी, तो इसीलिए इनकी पूजा की जाती है दोनों की साथ बैठाकर। अब हम इनका पूजन करेंगे और चावल भी चढ़ाएंगे। मांग भर दी है हमने और पूजन भी कर दिया। अब हम सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र अर्पित करेंगे, उसके बाद जीतुक वाहन जी को भी अर्पित करेंगे वस्त्र, उसके बाद चीलो जी को वस्त्र अर्पित करेंगे इस प्रकार से, और सियारो जी को भी वस्त्र अर्पित कर देंगे इस प्रकार। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने इस प्रकार से सारी भगवान को वस्त्र भी अर्पित कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके आगे एक एक पत्ता और रखेंगे प्रसाद रखने के लिए। तो देखिए सबके आगे एक एक पत्ते को और रखती जाऊंगी मैं, क्योंकि प्रसाद रखना है। तो देखिए जैसे 4 ऊपर पत्ते रखे थे, 4 ही इस जगह रखेंगे हम, और सब भगवानों का अलग अलग प्रसाद रखेंगे। तो प्रसाद में देखिए ये जो मैंने पहले बाजरे के आटे की टिकिया बनाई है, तो वो टिकिया रखेंगे एक एक पत्ते पर। इस प्रकार से बाजरे के आटे की टिकिया रखेंगे और उस पर जो भीगे हुए चने होते हैं वो भी रखे जाते हैं। इस प्रकार से हम भीगे हुए चने भी रखते जाएंगे। तो
और हमने गणेश जी भगवान का, जीतुक वाहन का, चीलो जी का और स्यारो जी का सबका भोग रख दिया है। अब हम 2 पत्ते और आगे रखेंगे, वो बताती हूँ किस लिए रखे जाएंगे। देखिए 2 पत्ते रखेंगे, देखिए एक पत्ते पर जो जितिया बनाया जाता है ना, जितिया का धागा, जितनी संतान होती है उसमें उतनी ही गांठें लगाई जाती हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने एक संतान की एक गांठ लगाई हुई है, देखिए, है ना। तो इस तरीके से आप एक जितिया का धागा बनाकर और यहाँ पर पत्ते पर विराजित कर दीजिए, ठीक है। और एक ये धागा अलग बनाकर रखा जाता है जो कि हाथ वगैरह में बांधा जाता है, उसको भी हम विराजित कर देंगे। तो ये हम यहाँ पर रख देंगे। और ये जो धागे हैं ना, इनको भी हम शुद्धिकरण करेंगे। पहले इनका जल छिड़केंगे इसे, फिर उसके बाद रोली से पूजन करेंगे और चावल चढ़ाएंगे। अब उसके बाद हम सब भगवानों पर फूल अर्पित करेंगे। यहाँ पर जो हमने प्रसाद स्वरूप भी चढ़ाया है ना, इधर भी हम ये रख देंगे फूल। और ये रही हमारी कलश। और अब हम यहाँ पर रखेंगे दिया और धूप बत्ती। अब हम ले लेंगे हाथ में पुष्प, देखिए, और कथा सुनेंगे। तो जितिया की जो कथा है मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, अपलोड की हुई है पहले से, तो आप उसको सुन सकते हैं। इस प्रकार से फिर मैंने ये पूजा करने के बाद कथा सुनी। कथा सुनने के बाद ये पुष्प भगवान पर, जीतुक वाहन पर ही चढ़ा दिया जाता है और ये जो जल है सूर्य नारायण को चढ़ा दिया जाता है, इस प्रकार। और ये जो धागा है ये अपने बच्चों के बांध दिया जाता है और ये अपने हाथ में बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार ये पूजा संपन्न होती है। ये अपनी संतान की दीर्घायु के लिए पूजा की जाती है। भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, हमारी संतान के ऊपर कृपा करना, उनको दीर्घायु करना और उनके जीवन पर कभी कोई कष्ट मत आने देना। तो देखिए इस प्रकार गणेश जी भगवान, जीतुक वाहन, चीलो जी, स्यारो जी, और ये उनका भोग रखा हुआ है। और देखिए ये जितिया का धागा और इस प्रकार धूप, दीप और जल, ये सब आशा करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।